आसिफ इनाम साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। मुझे ये बताएगा, जो हमारे पास इतलात हैं कि जी खासतौर पर अगर फैसलाबाद की मिल्स की बात करें तो 150, 200 या 100 के करीब मिल्स बंद हो गई हैं, बिल्कुल फट्टा बैठा हुआ है और मजदूर बेरोजगार है। क्या वाकई सिचुएशन ऐसी ही है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल की फैसलाबाद की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है। फैसलाबाद में जो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो छोटे छोटे पावर लूम पे जो लाखों आदमी काम करते थे। तकरीबन लाख 1.5 लाख पावर लूम उधर ख़त्म कर दी एकदम बिजली के रेटों ने, जो एकदम 42 रुपये हुआ और वो ज़्यादातर बेचारे बिजली पे थे, वो ख़त्म हो गए। फिर इस तरह डाइंग फिनिशिंग, छोटे छोटे काम, निटिंग, ये तमाम चीज़ें तबाह हुई हैं। और वो आपको पता है कि टेक्सटाइल का शहर था और वहाँ और कोई अल्टरनेट बिजली के अलावा नहीं था। कराची में भी या साउथ में भी जो है वो ये हाल है कि बावजूद गैस होने के, गैस की सप्लाई के प्रॉब्लम रहे, वो कुछ इशू एड्रेस हुए, फिर उसकी कीमत भी इतनी बढ़ा दी। बहरहाल बिजली से कम है मगर उसके बावजूद यहाँ पे भी तकरीबन कोई 30-40% इंडस्ट्री बंद हुई है। इसी तरीके से आप लाहौर में के करीब चले जाएँ तो ये सब इंडस्ट्री के कब्रिस्तान नज़र आ रहे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल, लोहा, जो चीज़ जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल है उसको आप देख लें वो तबाह हो गई है। और इसकी अनफॉर्चुनेट वजूहात जो है वो ओवर परचेज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। जो चीज़ इंडिया ने 3.8 सेंट की ली वो हमने 8 सेंट का बाज़ार लगा के ले ली। जो हमारे यहाँ ख़ुद अभी लगा है जामशोरो पावर प्लांट, ये तकरीबन 4.5 सेंट का है। इसकी औसत लागत $9 लाख पर मेगावाट है। और जो दूसरे लगे जो तकरीबन जो उससे कम एफिशिएंट हैं वो लगे 16 लाख पे। तो अब ये 9 लाख और 16 लाख का फ़र्क है, ये देना तो कौम को है और फिर ज़रूरत से ज़्यादा लग गए। आज ये पोजीशन है कि 13,000 मेगावाट हमारे पास हाइडल और न्यूक्लियर है जो हमारी तकरीबन फ्री है, उसकी शायद एवरेज कॉस्ट 5 रुपये भी नहीं आती। तो जब 5 रुपये की हमारे पास 13,000 बिजली है और हम खुद कहते हैं हमारी 20-22 हज़ार का सिस्टम है, तो ये जो 9-10 हज़ार मेगावाट है इसके लिए हमने 40,000 ख़रीद रखा है और वो कोई 120 रुपये की हम देते हैं तो हमें 50-60 रुपये की बेचते हैं ना। तो वो हकीकत में अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखें इनको, तो वो आप देखेंगे कि हैरानकुन तौर पे वो दूसरी बिजली जो है वो तो हमें 100-150 रुपये की पड़ती है। तो उसने मुल्क का बट्टा बैठा दिया। तो अच्छा, इसमें अभी ये नहीं है, इसके अंदर अभी तकरीबन 14-15 या 17 हज़ार, कोई कह रहा था 18,000 मेगावाट मजीद आने बाकी हैं जो 3-4 साल में आ जाएंगे। 1,500 तो अभी खड़ा है, अभी 4 रुपये बढ़ जाएंगे और कैपेसिटी पेमेंट आने वाली है। और ज़रा ये मुझे बताएगा कि ये जो ग्रेजुअली ये टाइम स्लैब जिसमें सबसे ज़्यादा बहरान आया है, जिसकी वजह से सनतें बंद हुई हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं, और जो आप पावर लूम वगैरह जो फैसलाबाद की आप बात कर रहे हैं, इवन साउथ की या लाहौर की या कराची की, ये साल हो गया, 6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, ये तकरीबन 2-2.5 साल पीक क्राइसिस। जी सारा जून तकरीबन आप समझें कि ये अनफॉर्चुनेटली 22 से शुरू हुआ है जब बिजली एकदम 42 रुपये कर दी। बिजली की वजह से जहाँ गैस लोग कर सकते थे उन्होंने गैस की तो गैस का बुरहान हो गया। फिर उसके बाद बिजली गैस करते करते 23 तक जो है 23-24 तक तकरीबन ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि सब कुछ ही ख़त्म होना शुरू हो गया। ख़त्म तो शुरू होना तकरीबन जून से ही शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो लास्ट जो 3 क्वार्टर्स थे वो 8% प्लस GDP के थे और जो लास्ट क्वार्टर आया था मेरे ख्याल में 22 का, दैट वाज अराउंड -8, तो इसलिए हमारी 6% ग्रोथ हुई थी।